भाई ने तंज किया था कि यूपी में होते तो हम बताते, हम सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे, वही आ रहे। बस एक शेर में मखदूम समना के बारगाह में पढ़ लूं, फिर हजरत के इस्तकबाल हो जाए कि है कि चौछा में मुकद्दस एक फकीर का पानी, आबे शिफा है बहता हुआ वो नीर का पानी, आबे शिफा है बहता हुआ वो नीर का पानी, तबस्सुम असगर ने कर दिया साबित। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना। उतारा जा सकता है जालिम के तीर का पानी, और मैदाने जंगे बद्र में सब देख के हैरान थे। टपकने लगा जो टहनियों से शमशीर का पानी, टपकने लगा जो टहनियों से शमशीर का पानी। देखे जनाब दिलकश गोपाल भी बैठे हैं, मैं इनके ताल्लुक से कह दूं कि बड़ी बात नहीं होगी जब ये बच्चा, जब ये शख्स अपने घर के आंगन में पैदा हुआ तो लोगों ने माँ ने बेटा कहा, जब वो मदरसे की दहलीज पे कदम रखा तो लोगों ने, और नाम रखा गया तो नूरुल ऐन कहा गया। जब वो नाते नबी पढ़ने लगा तो उसकी दिलकशी को देख के लोगों ने दिलकश कहा। जब उलमा के दरमियान उसने शेर व शायरी की तो उसे हसाने सारन कहा गया। अभी फिलवक्त उन्हें सुल्तानुल हिंद अवार्ड से नवाजा गया है। ये वो शख्स है जिनके पहलू में बैठ के हम शायरी करना सीखते हैं, हालांकि हमारे पास कुछ नहीं है। हज़रात मोहतरम, मैं शेर पढ़ रहा था कि टपकने लगा टहनियों से जो शमशीर का पानी। आखिरी शेर सुन ले, आले रसूल की मौजूदगी है, इनके घर की बात इनके सामने रखे तो किसके सामने कहें। हज़रात मोहतरम देखें, बस शेर देख लें कि टपकने लगा जो टहनियों से शमशीर का पानी। आखिरी शेर है कि मुझको न पीना मुनाफिकों का जूठा है, मुझको न पीना मुनाफिकों का जूठा है। अरे पैर पकड़ के कहने लगा बिरादर शबीर का पानी, पैर पकड़ के कहने लगा बिरादर शबीर का पानी, पैर पकड़ के कहने लगा बिरादर शबीर का पानी। अब देखें मैं बस जवाब दे लूं और हजरत का इस्तकबाल हो जाए। मेरे भाई ने कहा था कि यूपी में होते तो आए, मैं देखे हम क्या है कहाँ है, देखे कि इनके दर की मिल जाए अगर आबियारी मुझे। हजरत मैं शायरी तो नहीं जानता कि इनके दर की कर मिल जाए आबियारी मुझे, और अपने दर का वो अपने दर का ये बना लेकर भिखारी मुझे। यही क्या कम है तुम्हारी अजमत को अशरफी, यही क्या कम है तुम्हारी अजमत को अशरफी। ये है औलादे मखदूम बिहारी और सब कहते हैं, ये है औलादे मखदूम बिहारी और सब कहते हैं बिहारी मुझे। ये मेरा अपना जो है कि वो है मोहब्बत है, बड़ी नवाजिश करम आप लोगों ने सुना। अब सुने औलादे नबी को, सुने आले नबी को, सुने इनके जो है कि खानदान की बात। आप बस नारा लगा ले, मैं चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल अपने पास नहीं है। रहबरे राह शरीयत पीरे तरीक़त आले नबी औलादे अली नबीरे मखदूम बिहार सरकार सैयदी कमाल अख्तर साहब क़िबला सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया सुहरवतिया फिरदौसिया गया बिहार आपके नजरों के सामने है। और मैं एक छोटी सी मैं इल्तमाश कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग बैत होना चाहते हैं हजरत यहीं मौजूद हैं। ऐसे सिलसिले बहुत कम लोगों को मुयस्सर हुआ करते हैं। मैं नारा लगा रहा हूँ और आपकी मर्जी है, जो कुर्सियां खाली हैं उनको भर लें, इसलिए कि जितना करीब होंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये आले नबी हैं, इनके जितने करीब होंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। मेरा काम सिर्फ यहाँ तक लाना था। प्यारे आप समझें आपका क्या काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम व मखदूम बिहार कॉन्फ्रेंस आले नबी औलादे अली नबीरे मखदूम बिहार के खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है,
मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है और मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको इन अच्छों में डाल रखा है। मेरे अजीजों और दोस्तों, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर नहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और कुल कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का नजराना बावाज़े बुलंद दरूद पाक की शक्ल में पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जितने लोग रह गए साथ हमारा जरूर दें और थोड़ी सी तवज्जो का तलबगार हूँ। आदत के मुताबिक सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुर रिज़वान के 2-3 शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। आला हजरत सरकार की बारगाह में चलिए तो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान बयान करते हुए नजर आते हैं और फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, देहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में जब हम अपनी बच्चियों को दुल्हन बनाते हैं, मेरे अजीजों और दोस्तों, देखो कितना नजरिया बदल गया है हमारा और हमारे असलाफ का। आज हम अपनी बच्चियों को जब दुल्हन बनाते हैं तो आज उसको बाजार में ब्यूटी पार्लर भेज करके खुशबुओं से, मसनूई खुशबू से मुअत्तर करने की कोशिश करते हैं। उस खुशबू से जिसके बारे में फुक़ाहे किराम तो फरमाते हैं कि अगर वो कपड़े पर लग जाए, जिस्म पर लग जाए तो नमाज भी ना हो। उस खुशबू से मुअत्तर कराने के लिए हम अपनी शहजादियों को, पर्दादार गयूर बेटियों को खुद अपनी मर्जी से ब्यूटी पार्लर में भेजते हैं। लेकिन मेरे अगलों की क्या शान थी, जब उनको अपनी बेटियों के हाथ पीले करने होते थे तो किसी बाजार के अत्तार पर नहीं जाते थे, बल्कि अहमद मुख्तार की बारगाह में जाते और कहते, जिसको आला हजरत ने अपनी जबान में उसकी तर्जमानी की है कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और आगे बढ़ करके आला हजरत अपने इश्क का इजहार बरमला करते हुए कहते हैं, और ये आला हजरत की शायरी भी है, वाह वाह, आला हजरत का ही ये खासा है, ये उन्हीं का कमाल है कि एक ही लफ्ज को कई मानों में इस्तेमाल कर लेते हैं। साहब फूल सबको जानते हैं, दूल्हा कल बनेंगे कलाम अहमद साहब, अब्दुल कलाम साहब, इनके चेहरे की जो लड़ी होगी उसमें गुलाब का फूल भी होगा, चमेली भी होगी, उसमें बेला भी होगा, नस्तरन भी होगा, यानी फूल बमाना खुशबू देने वाला फूल। लेकिन ये आला हजरत का कमाल है कि देखिए फूल को कई मानों में इस्तेमाल करते हैं। और फरमाते हैं अब्दुल कलाम साहब, सुनिए गौर से, फरमाते हैं मेरे आला हजरत के दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। अरे इतना तो महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल, आसमान के चमकते हुए चांद को आला हजरत चैलेंज करते हैं और कहते कि ऐ आसमान, तू इस बात पर इतना घमंड न कर, इतना फख्र न कर कि नए माह का चांद तेरे अंदर तुलू हुआ है। अरे अहमद रजा का दिल तो उस नाखूने पाका शैदाई है जिसके तराशे की शबाहत तेरे चांद को मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद कमाल अख्तर, नारे तकबीर, फैजाने मखदूम बिहार, फैजाने मखदूम बिहार। अब हमको लगता है कि सलातुल सलाम पढ़ ले तो अच्छा रहेगा, पढ़ ले, खड़े हो जाए तो फिर सुनेंगे। इस बूढ़ी रात में बूढ़ा आदमी
आप जवानों को गरमाने की कोशिश करें और उसके बाद भी भाई अभी ये हाल है तो अभी तो दिसंबर का जलसा सुनना आपको बाकी है, जनवरी का जलसा सुनना बाकी है। अभी तो आपने नवंबर में जो है सो कदम भी नहीं रखा और इस तरह सर्द हो गए। मेरे अजीजों और दोस्तों, अपने खून को हरारत बख्शो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, इसलिए कि आपने बड़ी लंबी शायरी सुनी है। जानते हैं ये क्या है? ये कोई इंटरटेनमेंट करने का जरिया नहीं है, ये शोराए-ए-ज़ाम, ये रात को बिताने का और क्या कहा जाता है कि दिल बस्तगी का कोई सामान फराहम करने वाली चीज नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, इन शोरा का बड़ा मर्तबा है और हकीकत यही है। मैं किसी की तारीफ नहीं करता, मेरी आदत भी नहीं कि किसी के मुंह पर जो है सो तारीफ करूं, और झूठी तारीफ करना तो बफज़ल ताला अपनी आदत ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो हक बात होती है वो बोल देता हूँ। शोराए किराम हो या हमारे उलमाए किराम हो, इनका मर्द अफजल है, बड़ा आला है और मुस्तफा जाने रहमत के दर से ही नहीं अता मिली है। जानते हो आओ शायरी क्या है, नात सुनाने वाले का मकाम क्या है और फिर सुनने वाले को क्या मिलता है जो मुस्तफा की मिलाद सजाते हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा कभी हाजिर होते और उसके बाद तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें करीम आती, खुद अपने असहाब को कहते कि खड़े हो और मेरी सनाखानी करो, मेरी नात पढ़ो। कभी कभी सहाबा खुद आपसे इजाजत तलब करते, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आप इजाजत दे तो आपकी शान बयान करूं, आपकी सनाखानी बयान करूं। तो जानते हो अल्लाह के महबूब दानाए गयूब हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुल्ला यफ्ज़ुल्लाहु फाका, कहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे दांतों को सही और सालिम रखे। पढ़ो मेरी नात पढ़ो, यानी कहते ऐ मेरी नात खानी करने वालों, अल्लाह ताला तुम्हारे दांतों को सलामत रखे। कितनी बड़ी दुआ मिल रही है किनको? इन सना खाने मुस्तफा को। मेरे अजीज और दोस्तों, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, गर्चे ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के लिए कहा था, लेकिन सुबह क़यामत तक जितना भी नात खा शायर होगा सबको इससे हिस्सा मिलेगा। और यहाँ पर बज़ाहिर लफ्ज़ दांत का इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दांतों को सही व सालिम रखे। लेकिन जानते हैं दांत मुंह के अंदर होता है, यानी एक मुख्तसर से जुमले में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायर इस्लाम नातखा शायर के पूरे मुंह के हिफाजत की सनद अता फरमा दी है। मेरे और आगे बढ़िए तो आता है रवायतों में अल्हम्दुलिल्लाह के किताबों में कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शान-ए अक़दस पर तशरीफ जब लाए तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी नात पढ़ना शुरू कर दी, आपके नात के अशआर पढ़ना शुरू किए। दरियाए रहमत जोश में आया और ज़बान मुबारक से अल्लाह के महबूब की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकलते हैं, जज़ाकिल्लाहु या आयशतु खैरन, कि ऐ आयशा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमावे। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद फिर कहते हैं, फमा अज़कुर अन्नी सुरिरतु कसुरी बेकलामी की, ऐ आयशा मुझे याद नहीं है कि आज से पहले कभी मैं इतना मसरूर हुआ था जितना आज तुम्हारे मुंह से अपनी नात सुनकर मुझे फरहत हासिल हुई है, मुझे खुशी हासिल हुई है। तो नात खाने मुस्तफा का बड़ा मकाम है। शर्त यह है कि नात को नात के अंदाज में पढ़े। शर्त यह है कि नात को नात के अंदाज में पढ़े और नहायती अदब के साथ पढ़े, एहतराम के साथ पढ़े, तो फिर उसका बड़ा मकाम है। लेकिन मेरे अजीजों और दोस्तों, जहाँ पर नात खां अशआर की शक्ल में जो है सो क्या कहते हैं कि नबी की नात खानी करता है, तो वहीं पर आलिम दीन और खतीब इस्लाम जो होता है वह अपनी शान खिताबत के अंदाज में और नस्र के अंदाज में अल्लाह और उसके महबूब की बातें और उसका पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आज फी ज़माने ना इसकी ज्यादा जरूरत है।
आज इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि नज्म से नस्र आसानी समझ में आता है ना। जैसे कि अब वही शेर जो हमने आला हजरत का पढ़ दिया, अब उसमें तो आदमी पढ़ता था, सुनता था, है ना, मस्त होता था, सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा। नात के अशार बगैर समझे भी जैसे कि बहुत सारे होते हैं, मैंने आला हजरत का हवाला दिया था, यह आला हजरत का ही कलाम है साहब, कि जब कलम उठाते हैं तो उर्दू में शायरी करते हुए नजर आते हैं, जब कलम उठाते हैं कलम को हरकत देते, जुम्बिश देते हैं, तो मालूम है कि अरबी के अशआर सफेद किरतास पर लिखते हुए नजर आते हैं, कभी फारसी के अशआर लिखते हुए आते हैं, कभी हिंदी के अशआर लिखते हुए आते हैं। और कमाल तो यह है कि एक कलाम तो आला हजरत ने ऐसा लिखा कि जिसमें अरबी लफ्ज का भी इस्तेमाल किया है, और शायरी, अरबी शायरी भी की है, अरबी शायरी भी की है, हिंदी का भी इस्तेमाल किया है, फारसी भी किया है, और उसके बाद उर्दू भी किया है। फरमाते हैं ना, लम याते नजीरो कफी नजरिन है, इसलिए तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो है सरसो है तुझको सहे दूसरा जाना। लेकिन फिर आखिर में देखिए आला हजरत की खाकसारी, वाकई जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना। ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े होते हैं, लेकिन जो लोग बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं आखिर में, यही फरमाते हैं कि बस खाम खाम रज़ाए नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशादे अहिब्बा नातिका नाचार इस राह जब पड़ा जाना। तो ये आला हजरत का कमाल था। तो सुनो मेरे आला हजरत उस शायरी में क्या कह रहे हैं, कह रहे लफ्ज़ फूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं पर खुशबू वाला फूल होता है कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हनपुर। और मुअर्रिख तारीख में रवायतों में आता है कि जब उस दुल्हन को लगा दिया गया तो मेरे मुस्तफा का पसीना ऐसा मुअत्तर, ऐसा खुशबूदार कि सिर्फ दुल्हन ही मुश्कबार ना हुई, बल्कि उसके पेट से, उसके बदन से पैदा होने वाली औलादें जो है नस्लन बादा नस्लिन खुशबुओं से मुअत्तर महक भी रही। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और उसके बाद फिर शायरी का कमाल इस शेर में नजर आता है कि दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना तो महे नौ पे न ए चरखे कुहन फूल। के ए आसमान, आसमान में जब नए माह का 29 या 30 का चांद निकलता है तो देखते होंगे कि किस तरह का दायरा होता है। उसका दायरा जो बनावट उसकी जो होती है बैनी ऐसी होती है जैसे कि नाखून को इस किनारे से इस किनारे तक तराश दिया जाए, इसी की शबाहत उसको होती है। मेरे आला हजरत आसमान को कहते हैं, ए आसमान इस बात पर घमंड मत कर। फूल का मतलब जो है यहाँ पर घमंड करने के लिए लिया है, यहाँ पर उसका माना जो है तकब्बुर करने में लिया है, मचलने में लिया है। कहते हैं कि ए आसमान तो इस बात पर मत घमंड कर, इस बात पर मत मचल कि तेरे अंदर नए माह का चांद निकला है, इसलिए कि अहमद रजा का दिल तो उस नाखूने पाक शैदाई है जिस नाखूने मुकद्दस की तराशे की शबाहत तेरे चांद को हासिल हुई है। और फिर जब मक्ता लिखते हैं तो इसके रिसालत का दरिया जोशे मारता हुआ नजर आता है और फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे अजीजों और दोस्तों पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी वल करम वाली बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मैं इशारा देता चल रहा हूँ, मुझको इल्जाम मत दीजिएगा, आजकल मेरी घड़ी बंद भी होती जा रही है जी, तो दुआ कीजिए कि घड़ी खाली बंद ना हो, ना तो मोहसिन साहब की अजान की आवाज आ जाएगी फिर, ठीक है। तो अब ये बोलिए कि आप सुनना चाहते हैं, सुनेंगे तो दोनों हाथ उठा करके एक बार नारा लगा दीजिए, सुभान अल्लाह कह दीजिए, ताकि हमको समझ में आवे कि हाँ वाकई आप सुनना चाहते हैं। वरना हम तो ये सोचेंगे कि हम फिर ढकेल करके आपसे कहलवा रहे हैं कि सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, हम किसी दुनियादार की बात बताने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अहमद मुख्तार की बात बताने के लिए आए हैं, हम तो उनका पैगाम पहुँचाने के लिए आपके पास आए हैं। और ये बड़ी कीमती पैगाम होते हैं, ये जबरदस्ती किसी को पकड़
पकड़ के सुनाने की चीजें नहीं होती हैं, बल्कि जो सुन लेता है तो फिर जिंदगी पर सुनता ही रहता है। और सुनते सुनते जब यहाँ से भी चला जाता है और जब कब्र पहुंच जाता है वह आशिक़े ज़ार, और जब फरिश्ते आकर के उससे पूछते हैं और जो दूसरे नंबर वाला सवाल करते हैं, मा कुंत तक़ूलु फ़ी शान हाज़ा रजुल, समझ गए, तो वो मचल जाता है। और फिर मेरे मुफ्ती आज़म हिंद की जबान में कहता है कि फरिश्तों पूछते हो मुझसे कि किसकी उम्मत है, फरिश्तों पूछते हो मुझसे कि किसकी उम्मत हो, लो देख लो यह तस्वीरें यार आंखों में। अरे इस नबी का कलमा हम पढ़ते रहे, सलातो सलाम का नजराना पेश करते रहे, इस उम्मीद पर करते रहे कि किसी रोज मुकद्दर यावरी करे और मेरी मुकद्दर की मेराज हो जाए, कोई ऐसी शब आ जाए कि मुस्तफा जाने रहमत के जमाले जहारा की दीद हो जाए, लेकिन वहां ना हो सका। लेकिन ये तो इस बात पर इत्मीनान था, अरे जमीन के ऊपर नहीं हुआ है तो जमीन के अंदर तो हो ही जाएगा। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, और ये बड़ी सआदत की बातें हैं, ये बड़ी सआदत की बातें हैं। जब ये कब्र का मंजर आया था जैसा आपको हजरत अलीमुद्दीन आसी गाजीपुरी की नजर में, तो मचल जाता आशिक़ सादिक और कहता है कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात, है ना। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, मैंने आयत करीमा की अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, घबराइएगा मत, है ना। अब बात हमारे हैं मौजू पर। कुरान अज़ीम की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तर्जमा इसका यूं होता है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए। और एक बात और बता दूं कि लफ्ज़ कुल जहां जहां पर कुरान में आया है तो मुफस्सिरीने कुरान का इस बात पर इत्तफाक है कि वहां पर उस कुल से मुराद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। शान नुज़ूल जो है खज़ाइनुल इरफान में यह बयान किया है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे थे मक्का शरीफ की सरजमीन पर, तो आपने मुलाहिजा फरमाया कि कुछ लोग अपने हाथों से तराशे हुए बुत की परस्तिश करते रहे, है ना। तो फरमाया कि ऐ लोगों, ये तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हम इनकी पूजा करके इनकी परस्तिश करते हैं इसलिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि रब की रजा तो ये हासिल करना चाहते हैं लेकिन तरीका गलत इख्तियार कर लिए हैं, इसलिए अगर रब की रजा चाहते हैं तो महबूब फरमा दीजिए कि लोगों मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे महबूब मोहब्बत फरमाने लगेगा, अल्लाह तुम्हें तुमसे दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, तो मोहब्बत रसूल जो है ये दरअसल मोहब्बत खुदा है। खुदा तक पहुंचने का हमारे पास जो सबसे आसान तरीका दिया है वह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मेरे अजीजों और दोस्तों, और जिन्होंने इस नेमत उज़्मा को पा लिया यकीनन वो दुनिया से कामयाब गए, वो दुनिया से कामयाब गए। और ऐसे कामयाब गए कि 11वीं शरीफ का महीना आ गया, हर घर में 11वीं की नियाज। बताओ गौसे आजम को किसने देखा है? अजी साहब, गौसे आजम को तो छोड़ दो, उनकी उन मुकद्दस गलियों को भी आदमी ने नहीं देखा है ना। लेकिन 11वीं का महीना आता है, गौसे आजम का जिक्र शुरू हो जाता है। छठी रजब शरीफ का महीना आता है, सरकार गरीब नवाज की याद ताज़ा हो जाती है ना। हजरत मखदूम सिमना का मुहर्रम के 28 तारीख को देख लीजिए, मखदूम बिहार का शाबान के 25
ये 5-6 तारीख को देख लीजिए, आला हजरत सरकार का 23-24-25 सफर देख लीजिए। तो इन बुजुर्गों से कोई बज़ाहिर कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन एक रिश्ता कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके दिलों से कायम कर दिया है, वो है इश्क व मोहब्बत का रिश्ता, अकीदत का रिश्ता। और जानते हैं इसके हवाले से हदीस में आता है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अपनी बारगाह में किसी बंदे को मकबूलियत अता फरमाता है, अपनी बारगाह का महबूब को मकबूल मनाता है, तो जिब्राइल को हुक्म होता है, ए जिब्राइल मैं फला शख्स से मोहब्बत करता हूँ। जिब्राइल कहते हैं मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? होता है हुक्म कि जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्राइल को कहता, और जिब्राइल यहीं पर बस मत कर, बल्कि अहले अर्ज़ो समा में ऐलान कर दे कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है। किताबों में आता है कि जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बात का ऐलान करते हैं, कुदरती तौर पर अल्लाह की मखलूक के दिल में उस महबूब बंदे की मोहब्बत वदियत कर जाती है। अब भले चेहरा न देखता हो, लेकिन गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरता है। भले कभी मुलाकात का शरफ ना हुआ, अब इस गरीब नवाज की मोहब्बत का दम भरता है, बुजुर्गान दिन की अकीदत में सैराब रहता है। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको ये पैगाम दिया अपने नबी के जरिए से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ लोग, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, अब हमारा मिजाज क्या हो गया है? हमारा मिजाज ये हो गया है कि हम हर चीज में कामिलियत को पसंद करते हैं। हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारे नौजवान खड़े होते हैं, तो दिल के नेहा खानों में ये ख्याल आता है, काश कि मेरा रंग और थोड़ा ब्राइट होता, और थोड़ा साफ होता, मैं बड़ा जाजिब नजर आता, मेरे बाल थोड़ा घुंघरियाले होते, मेरे बाल थोड़े सफेद होते, इस तरह का मेरा कद होता तो मैं बड़ा जाजिब नजर आता, बड़ा कामिल नजर आता। जब शादी की बात करो तो पूछते हैं अपने में कि मैं तो यार ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसका कद ऐसा हो, रंग ऐसा हो, तालीमी एतबार से ये हो, खानदानी एतबार से ये हो। लड़कियां भी ऐसा ही चाहती हैं, मेरा होने वाला शौहर ऐसा हो। ये कोई इस्लामी तौर पर, शरी तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं है, अच्छी सोच करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ताकि इंसान अपने आप को कामिल करना चाहता है, कामिलियत पसंदी ये इंसान की फितरत का तकाजा है, तो फितरत इस्लाम का भी कुछ तकाजा है। मुस्तफा जाने से रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक हरगिज मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, गर्ज के सारे जहान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। तो मोहब्बत रसूल ये कामिलुल ईमानी की निशानी है। मेरे अजीजों और दोस्तों, अब पता कैसे चले हमें और आपको कि हमारे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, हमारे दिल में इश्क़ रिसालत मआब है, ये पता कैसे चले? तो मेरे अजीजों, इसके लिए हमें उलमा ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, हमारे बुजुर्गों ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ दिया है। इसलिए कि मेरे आला हजरत तभी तो हर मौके पर कहते हुए नजर आते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और मैं तो बरसरे स्टेज कहता हूँ, किसी से घबराने की बात नहीं है, किसी से डरने की बात नहीं है। अरे गैरे नत्थु खैरे बड़ी आए, अपने वक्त का फिरौन भी आया लेकिन मिट गया, अपने वक्त का नमरूद आया लेकिन एक मामूली से मच्छर के अताब को बर्दाश्त न कर सका। आज का या नाम निहाद फिरौन नमरूद, ये किस खेत की मूली है जो हमारा तुम्हारा बाल बीका कर लेगा? मेरे अजीजों और दोस्तों, मुस्तफा मेरे आला हज़रत से फरमाते हैं, और जानते हो हालात सिर्फ आज ही ऐसे नहीं है, हर जमाने में रहे, हासिदीन हर जमाने में रहे, जालिमीन हर जमाने में रहे, तभी तो मेरे, लेकिन वह क्या कि हम जो है वो क्या कहा जाता है कि
हम जो हैं वो मादी चीजों के आदी हो गए हैं, हम उनसे मदद तलब कर रहे हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये जाहिरी इमदाद इसकी तरफ नजर न करो, बल्कि अगर मदद होगी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की जानिब से होगी, और जब वहां से मदद हो जाती है तो फिर जो है सो आंधी और तूफान भी जो होते हैं ना, वो भी गुलाम मुस्तफ़ा से पनाह मांगते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए मेरे आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर जब मदद की लड़ी चालू हो जाती, मदद मिलनी शुरू हो जाती है, तो आला हजरत फरमाते हैं कि तुम हो हफीजो मुगीस, तुम हो हफीजो मुगीस, फिर क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दरूद। तो मेरे और दोस्तों, अब सुनो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता कि जब तक कि वो अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, गर्ज के सारी जहान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करे। तो अब इसका तकाजा ये है कि हमको और आपको अपने गिरेबान में टटोल करके देखना चाहिए कि हम खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम अपनी आशाइशों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम अपनी रात की नींद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, या मुस्तफा करीम की जात से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, या मुस्तफा करीम की जात से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत का एक तकाजा तो यह है। अब अगर आप लोग चले भी जाइएगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम बिहार की औलाद तकरीर करता रहेगा जब तक कि सूरज ना निकल जाए, समझ गए? इसलिए कि हमको इसकी फिक्र नहीं होती कि कौन सुना कौन नहीं सुना, इसलिए कि हमने किताबों में पढ़ा है और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो है सो फरमाया है। हदीस पाक सुन लीजिए, पहले सब एक जगह इकट्ठा हो जाए, अगर सुनना है तो, नहीं सुनना है तो बिला खौफ खतर आप घर में जाइए, ख्वाब खरगोश का मजा लीजिए। हमको जो इनाम मिलना होगा वो आप क्या देंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका भरपूर इनाम दिया है और दे रहा है, तभी तो आपके गांव में कभी नहीं आए थे, फिर भी मालनपुर में चले आए है ना। तो ये रब की अता है मेरे अजीजों और दोस्तों। सुनो महफिल मिलाद क्या है। आप सोचते हो कि बस यूं ही एक तकरीब, अरे मुबारकबाद है इस नौजवान को और इसके वालिदैन को, क्या आज तो बच्चों की शादियां लोग करते हैं। तो हाँ, ये इलाका में आपके गांव में पहली बार आया हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि इलाके में नहीं आया। हाँ, मैं ये कौन सा जिला है? गोपालगंज, लेकिन इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूँ। लेकिन सच्ची बात बोलूंगा, आपके देवरिया जिले में एक बार नहीं कई एक बार आने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा बेटे बेटियों की शादी के नाम पर नचनिया का इंतजाम कराते हुए, मैंने देखा अपनी आंखों से घोड़े का रेस करवाते हुए लोगों को, और दुनिया तरह का खुराफात करते हुए। काबिल मुबारकबाद है ये जो इसके माँ बाप और ये नौजवान का खुद भी कि धड़कता हुआ सीना रखता है अपने दिल में